नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत अहम खबर के साथ कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। कहा, देश मानता है बीजेपी ने घोटालों से मुक्ति दिलाई है। देश मानता है कि 10 साल बेदाग रहे। देश मानता है कि आतंक से मुक्ति दिलाई है बीजेपी ने देश को। पूरा देश मानता है 10 साल का बेदाग कार्यकाल और 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालना ये सामान्य उपलब्धि नहीं है। पूरा देश मानता है हमने देश को महाघोटालों और आतंकी हमलों के खौफ से मुक्ति दिलाई है। पूरा देश मानता है हमने गरीब और मिडिल क्लास का जीवन बेहतर करने का प्रयास किया है। हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए निकले हैं। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। और बीजेपी अधिवेशन में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही। जुलाई अगस्त तक मुझे विदेश दौरे से न्योता मिला। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास, नए जोश के साथ काम करने का है। आज 18 फरवरी है और इस कालखंड में जो युवा 18 वर्ष के पड़ाव पर पहुंचे हैं वो देश की 18वीं लोकसभा का चुनाव करने वाले हैं। अगले 100 दिन हम सबको जुट जाना है। और राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में सरकार ने साहसिक फैसले लिए, जिसमें अयोध्या में मंदिर बनाना और अनुच्छेद 370 हटाना भी शामिल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। लगभग 6 दशक बाद राजपथ कर्तव्य पथ के नए स्वरूप में सामने आया है। 4 दशक बाद आखिरकार 1 रैंक 1 पेंशन की मांग पूरी हुई है। 3 दशक बाद आखिरकार देश को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति मिली है। 3 दशक बाद आखिरकार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण मिला है। 3 तलाक की बुराई के लिए विरुद्ध कड़ा कानून बनाने का साहस भी हमने दिखाया है। दशकों से नए संसद भवन की जरूरत महसूस हो रही थी, उसे हमने ही पूरा किया। पीएम मोदी ने अधिवेशन में कहा 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। किसी ने विकसित भारत का वादा नहीं किया। हमारा वादा है विकसित भारत का। सिर्फ बीजेपी ने ही विकसित भारत का सपना देखा। भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में 2024 के चुनाव की रूपरेखा ही नहीं रखी, बल्कि 2024 के बाद अगले 5 साल के दौरान 2047 का रोड मैप गढ़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत का भविष्य भाग्य के भरोसे नहीं होगा। पार्टी के प्रस्ताव में विकसित भारत की झलक दिखी, जिसमें
एनडीए को 400 सीट दिलाने का लक्ष्य रखा गया। नारी गरिमा और नारी सम्मान सर्वोपरि रखा। 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया। आने वाले समय में महिला हित में काम। मिशन शक्ति से देश में नारी शक्ति की सुरक्षा, सशक्तिकरण का संपूर्ण इकोसिस्टम बनेगा। 15,000 महिला एसएचजी को ड्रोन मिलेंगे। 2029 में भारत में यूथ ओलंपिक की तैयारी। 2036 में ओलंपिक में मेजबानी की तैयारी। किसान की विकसित भारत के निर्माण की शक्ति। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भी मानती है कि अगली बार भी आएगा तो मोदी ही। तीसरे टर्म में हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकॉनमी बनेगा दुनिया की, एक बार फिर दोहराया पीएम मोदी ने। अभी तो चुनाव बाकी है, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर के डेट पड़े हुए निमंत्रण दे करके। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि दुनिया के विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। वो भी जानते हैं, दुनिया का हर देश जानता है, दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। और अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद पर निशाना साधा। कई नेताओं के नाम भी गिनाए। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। अब मुझे एक बात बताइए कार्यकर्ता भाइयों बहनों, जिनका लक्ष्य ही अपने बेटे बेटी भतीजों का कल्याण हो, वो गरीब का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार का पोषक है और एनडीए गठबंधन राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलने वाला गठबंधन है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देश की जनता बनाए, हमारा अर्थतंत्र भी तीसरे नंबर पर आ जाएगा। ये संदेश लेकर हमने जाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2047 का भारत का संकल्प दोहराया और कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार मोदी सरकार बनने और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने से कोई रोक नहीं सकता है। अमित शाह ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा। इंडी गठबंधन एक घमंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति का पोषक, और भाजपा और एनडीए का गठबंधन राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलने वाला गठबंधन है। उन्होंने आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद से मुक्त भारत का संकल्प भी दोहराया। मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, मोदी 3 में ये देश पूर्णतया आतंकवाद, उग्रवाद और नक्सलवाद से मुक्त होकर शांत और समृद्ध भारत बनने की दिशा में आगे बढ़े।